और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका में गौतम अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वत का केस दर्ज होने के बाद देश भर में सियासी घमासान खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम अडानी के साथ साथ मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं। पीएम मोदी के रहते देश में अडानी की जांच नहीं होगी क्योंकि पीएम अडानी के कंट्रोल में है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे को वो संसद में उठाएंगे। साथ ही राहुल गांधी सेबी चीफ माधवी बुच पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। तो अब इस पूरे मसले पर क्योंकि सियासत खड़ी हो गई है, अडानी पर राहुल गांधी ने जो हमले बोले हैं वो 10 बड़े आरोप लगाए हैं। हम आपको बताते हैं अडानी ने एक और घोटाला किया है। राहुल गांधी ने ये कहा है गौतम अडानी जेल से बाहर क्यों है, जैसा कि राहुल गांधी हमेशा संसद में भी दोहराते रहते हैं। पीएम मोदी अडानी के कंट्रोल में है, ये भी कोई नया आरोप नहीं है, ये भी राहुल गांधी हमेशा कहते हैं। अडानी मोदी एक है तो सेफ है, ये आरोप महाराष्ट्र चुनाव में ये नारा निकलकर सामने आया था। पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं। मोदी जब तक है अडानी की जांच नहीं होगी, भारत में अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे। अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अडानी गिरफ्तार तो मोदी सरकार जाएगी। अडानी के मुद्दे को अब मैं संसद में उठाऊंगा, यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाएंगे। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, अडानी और अंबानी का नाम वो हमेशा राहुल गांधी संसद में लेते रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी भी अब सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी पर हमला करती नजर आ रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी कह रही है कि झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है। अडानी मामले में कानून अपना काम करेगा। बीजेपी ने कहा कि राहुल जो आरोप लगा रहे हैं उनके सबूत भी दें। और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड। और चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर कौन से मामले में गौतम अडानी के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला अडानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। तो ये पूरा मामला भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज जिस तरीके से राहुल गांधी और संबित पात्रा जवाब दिए वो आपको मुझे लगता है कि एक बार फिर से सुनना चाहिए। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे।
जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। तो देखिए, बड़ा आरोप प्रत्यारोप इस समय चल रहा है। अडानी मामले पे सियासत पूरे जोरों पर आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आखिर कौन से मामले में गौतम अडानी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला अडानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप लगाया है कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अडानी ग्रीन ने भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर की है। करीब 2110 करोड़ यानी 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत का वादा किया गया है। साथ ही अडानी ग्रुप पर अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने का भी आरोप लग रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर निवेशकों से $3 बिलियन रकम जुटाने का दावा किया गया। और मेरे साथ जी न्यूज़ के 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। अंजलि मेरे साथ हैं और राहुल मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंजलि, मैं आपका रुख करूंगी। अब ये पूरा मामला जो है अब ये सियासी हो चुका है और राहुल गांधी एक बार फिर अडानी को लेकर, अडानी तो सिर्फ बहाना है, निशाने पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी है। बिल्कुल, देखिए ये साफ है कि अडानी के जरिए सीधे हमला जो है राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही बोला है और इस पूरे मुद्दे को भी उसी ओर घुमाया है। हालांकि राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हम जेपीसी की भी मांग करते हैं इस पूरे मामले में और हम सदन में भी उस मुद्दे को उठाएंगे। इससे पहले भी याद होगा कि सदन में अडानी के मुद्दे को लेकर वो हंगामा कर चुके हैं। इससे पहले भी कांग्रेस और उनके कई अलायंस दल जो हैं वो साथ में आ चुके हैं और इस बार अब जब एक बार फिर से पार्लियामेंट सेशन शुरू होना है तो लगता है कि इस बार एक बार फिर से हंगामेदार सेशन की ये शुरुआत रहेगी। 25 नवंबर से सेशन शुरू होना है और उससे ठीक पहले ये मुद्दा आया है और जिस तेवर में आज राहुल गांधी बात कर रहे थे तो लग रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के सभी जो दल हैं वो एक मत हैं और इस मुद्दे पर एक साथ हैं और हम इसको सदन में भी उठाएंगे। तो हंगामेदार पार्लियामेंट सेशन तो रहेगा ही, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति भी खूब जमकर हो रही है। बिल्कुल ठीक है राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाए, समझ में आ रहा है राहुल गांधी की सियासत जो है वो अडानी के बहाने मोदी को घेरना हमेशा रही है, संसद में भी हमने सुना है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार है और जाहिर सी बात है कि अगर एक भारतीय उद्योगपति के लिए कोई विदेश के देश में इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर करेगी कि भाई सच सामने आए और वैसे ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें सुनने को मिल रहा है। देखिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इसके पहले भी कई बार आरोप लगाया, अडानी के ऊपर लगाया है। हिंडनबर्ग का आपने रिपोर्ट देखा होगा या उस पर फिर आपने देखा होगा कि सेबी चीफ के जिस तरीके पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद अब ये जो ताज़ा तरीन मामला है, हालांकि इस पर बीजेपी ने पूरी तरीके से डिफेंड किया और आपने देखा भी होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई कि आखिर में 4 राज्यों का जो जिक्र किया गया है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में, उन 4 राज्यों में बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार थी और यदि कांग्रेस की सरकार है तो क्या राहुल गांधी ये चाहेंगे कि भूपेश बघेल जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जितने का वहां पे जिस तरीके का निवेश हुआ या भूपेश बघेल का की संलिप्तता, क्योंकि स्टेट का जो स्टेट होती है, स्टेट के अंतर्गत बिजली विभाग आता है और ये पूरा का पूरा यदि मामला है उसकी भी जांच वहां पर चाहेंगे, ये बात बीजेपी कहीं ना कहीं काउंटर पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की कर रही है और यही कारण है कि यहाँ पर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, सवाल के ऊपर में यहाँ पर जवाब भी दिया गया और एक बड़ा आरोप यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, पार्लियामेंट सेशन के पहले ही इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि डिस्टर्ब किया जाए पार्लियामेंट सेशन को, ये लोग चलने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से ठीक 1 से 2 दिन पहले आई थी और इस बार फिर शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और गौतम अडानी पर ये बड़ा आरोप लगा है, तो जाहिर सी बात है कि संसद जो है वो सुचारू तो विपक्ष नहीं चलने देगा। हम आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर रिश्वत ऑफर करने और धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया है। मामला अडानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ग्रुप ने भारतीय अफसरों को $250 मिलियन यानी करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की है।